रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के भवानीगंज स्थित वार्ड 108 में नागरिक सुविधाएं बदहाल हैं। आपको बता दें कि नाले के टूटे पत्थर, गायब सीवर के ढक्कन और हफ्तों से न उठने वाला कूड़ा जानलेवा बन गया है। हाल ही में ठाकुरगंज में नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत ने नगर निगम और पार्षद की घोर लापरवाही उजागर कर दी है। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नाले की स्लैब टूटी है और कई सीवर के ढक्कन भी गायब मिले हैं। जल भराव में ये खुले गटर दिक्कत देते हैं, जिससे हादसे होते हैं। वहीं जानवर भी इसमें गिर जाते हैं। आपको बता दें कि पार्षद रीता राय और अधिकारियों को बार बार शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। मौत के बाद भी नगर निगम या सभा की नींद नहीं टूटी है। आपको बता दें कि इस पर हमारे न्यूज़ प्लस संवाददाता शरीफुद्दीन ने लोगों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भर जाता। गंदगी देखिए कितनी है कि तमाम लोगों से कहा, कोई सुनाई नहीं है। और जमादार आते हैं उनसे कहो, वो भी नहीं सुनते। आज भी जमादार आया तो कहा, तो कहता अपने अपने हाथों से साफ कर लो। ये जवाब का सवाल है। जमादार अलग नहीं साफ करता और सफाई करवाने वाले कोई है ही नहीं। यहाँ सफाई कितनी गंदगी है, इससे तो बीमारियां, मच्छर, घरों में मच्छर घुसेंगे, इंसान की बीमारी फैलेगी, बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं। इसको कोई देखने वाला है? आपने कोई एप्लीकेशन सभासद को दी है? बहुत दिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सभासद यहाँ के नहीं, ना कोई सुनता है। खाली इलेक्शन लेने आते हैं बस। चुनाव के टाइम पे आते हैं खाली? ना, बस उसके बाद में अपने घरों में बैठ जाते हैं। चुनाव के टाइम पे बस आते हैं, वो ये कहे जाते हैं आपकी जो है तो आप लोग वोट दे दीजिए और फिर उसके बाद में आप लोग का हम सफाई करवा देंगे। फिर उसके बाद में कर्मठ नहीं लेते, आते नहीं है, बिल्कुल शकल ही नहीं दिखाते। बारिश नहीं हुई तो ये हाल है? जी हाँ, बारिश होती है तो बिल्कुल एकदम बच्चे सब लोग निकलने के लिए बिल्कुल बेचैन होते हैं, तो जो निकल नहीं पाते। इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी। कहा जाता है कि जो है सफाई एक बहुत अहम चीज़ होती है, जिससे बीमारी भी दूर होती है और कहीं ना कहीं और लोग भी दूर हो जाते हैं। मगर हालात ऐसे हैं, मैं मेहदीगंज में खड़ा हूँ, मेहदीगंज की हालात ऐसी है। अभी आपको ध्यान होगा कि ठाकुरगंज में एक जो है गटर खुला होता है, जिसमें एक आदमी गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। विपक्ष के लोग भी पहुँचे और भी लोग पहुँचे, सरकार के भी लोग पहुँचे और उसको 10 लाख रुपए दे करके मामले को रफा दफा कर दिया कि एक इंसान की कीमत की सिर्फ 10 लाख रुपए रह गई है। सफाई सुथराई दूर हो गई, मगर हालात है। मैं आपको दिखाता हूँ मेहदीगंज में, जहाँ पे सालों से जो है अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे पानी ऐसा भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो है नाले में गिर जाते हैं। गिरने के बाद किसी का हाथ टूट जाता है। फिलहाल अभी मौतें नहीं हुई है, मगर हाथ पैर टूटने का दायरा जो है कहीं ना कहीं बरकरार है। यहाँ के लोग देखिए आक्रोश में हैं। मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, यहीं खड़े, आप लोग यहीं खड़े आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कितने लोग जो है इस तरह के लोग हैं। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह का यहाँ पे पानी भर जाता है और कितने लोगों की मौत भी हो चुकी है। मगर मौतों का आंकड़ा भी इसमें नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो है सालों से जो है पानी यहाँ भरा हुआ है, लोगों को निकलना क्या मुहाल हो चुका है। आपका क्या नाम है मैम? शाहजहां। यहाँ पे कितने दिन से पानी भर रहा है? करीब हो गए होंगे, साल भर हो गया होगा, 2 साल। तो आपने शिकायतें कहीं सब जगह कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? जल भराव हमेशा ये भरा रहता है? हमेशा ही भरा रहता है। क्या कहना चाहेंगे अब यहाँ पे? ये गंदगी साफ करवाइए, ये चाहते हैं कि इसकी सफाई सुथराई हो, यहाँ से सफाई हो। ये गंदगी गू गली जो है सबके घरों में पानी भर रहा, सबके घरों में जाएगा, इससे बीमारी फैलेगी। सरकार का कहना है स्वस्थ रखना चाहिए, स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ आदमी रहेगा। क्या लगता है? सरकार कहती है कि सफाई सुथराई हो, यहाँ तो सफाई सुथराई का नाम ही नहीं है कि यहाँ सफाई सुथराई हो। कई नौजवानों से बात करते हैं जो 24 घंटे से इस एरिया से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या लगता है कि यहाँ सफाई नहीं हो पा रही, क्या वजह है? काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही यहाँ पे सफाई, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे नहीं सफाई हो रही है। आपने अपने किसी को अपने सभी जगह कर दी है, सारे अधिकारियों तक के जो है गुहार लगा चुके हैं, बहुत जगह कर चुके हैं कि फिर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है।
आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कोई यहाँ पे कोई रिस्पांस, कोई नेता कोई आ रहा है, कोई रिस्पांस ही नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, सब बच्चे गिर रहे हैं, कोई चीज़ गिरी जा रही है, हमेशा कोई गाड़ी निकलती, सबके घरों में पानी चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है पानी भरता है तो उनके घर में पानी चला जाता है। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, और कितने लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, कीड़े जो है सब निकल के सब घरों में लोगों के जा रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ पे सीवर लाइन भी खुला था कहीं जगह? जी सीवर लाइन देखिए अभी भी खुला हुआ है, उससे भी बहुत गंदगी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस महल्ले में। आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं और पानी जो है भर जाता है, तो किस तरह की परेशानी आती है यहाँ पर? मेरा नाम है मोहम्मद गयास और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ लीजिए कई सालों से दिक्कत बनी हुई है। और किस जगह हम लोगों ने गुहार नहीं लगाई, हर जगह एप्लीकेशन दी, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं होती है। सीवर लाइनें आप देख लीजिए चौक पड़ी हुई हैं, किसी तरह का कोई काम कुछ नहीं होता है। बल्कि हम लोग थक हार के बस वही है कि बैठे हुए हैं सब्र करके, किसी तरह का कोई काम नहीं है। जमादार से बोलिए तो वो साफ कहता है अपने हाथ से कर लो, हो नहीं पाएगा। भाई सभासद के पास जाइए, वो कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं है। तो इस तरीके से कहाँ तक के हम लोग दौड़ें, परेशान होकर हम लोग बैठ गए। बस ये समझ लीजिए। आगे नाला भी खुला हुआ है काफ़ी, जो है अभी हाल ही में जो है ठाकुरगंज में एक नाले के अंदर एक आदमी गिर गया, उसकी मौत हो गई। ऐसे में किस तरह की गुहार लगाना चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग बस यही चाहते हैं जो भी हमारे एरिया के अंदर इस तरह की गंदगी है या जो भी गटर खुले में है उनको सही कराया जाए और उसका जो है देख रेख करी जाए। हम लोग भी एक इंसान है, अगर हम लोग इंसान है तो हम लोग का भी ख्याल रखा जाए। ये किस तरह का है देख सकते हैं, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से लोग, जब यहाँ पे बारिश होती है अगर आप आ जाएं तो अगर गटर खुले रहते हैं, लोग इसमें गिर गए, किसी की जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप खुद बताइए मुझे। सभासद यहाँ के कौन है? सभासद यहाँ के संतोष राय हैं। तो क्या उनके पास जाकर शिकायत पहुँचाते? शिकायत क्या, एप्लीकेशन दी, उनके पास गए भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरह की भी। हम लोग किसी आला अधिकारी बस पहुँचे अभी तक? काफ़ी अधिकारियों पे ऊंचे लोगों पर भी हम लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं, बस वही कर सकते हैं। इसके अलावा तो और हम लोग कुछ कर सकते हैं, एक आम नागरिक हैं हम लोग। बस देखिए आप आम नागरिक हैं और लोगों से बात करते हैं कि आप यहीं के रहने वाली हैं, आप यहीं के रहने वाली हैं, आप पानी कंटिन्यू भरा जाता है, काफ़ी कोशिश करिए, आप लोगों ने शिकायत की मगर अभी तक के हो नहीं पाई है। जी नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं। गुहार लगाना चाह रही है? हम लोग यही कह रहे हैं बस साफ सुथरा हम लोग का मोहल्ला हो जावे, हम लोग यही चाह रहे हैं एकदम सा। और रोड डेली जो है तो क्या कहते हैं आमे जमादार जो है तो नाली सूते आके झाड़ू लगावे, कम से कम जो है अब सब तरफ जाते देखते हैं कितनी साफ सुथरा रहता है, एक यहीं का जो है तो गंदगी रहती है। इस वजह से जो है तो बोला जा रहा, वरना कोई बात नहीं। अब बच्चे हैं, हम अपने बच्चों लोग को रोक के घर में रखते हैं, उन्हें कहीं निकल जाए, पैर फिसल जावे, बच्चे का हाथ टूट जावे, वो तो कौन हम लोग को, गरीब आदमी को कौन पैसे दे देगा जो हम बच्चों लोग का इलाज करेंगे? हम लोग तो हाय करके रह जाएंगे, बच्चे का मेरा हाथ टूट के तो रह जाएगा। देखिए ज़बान पे वही चीज़ें हैं कि कहा जा रहा बच्चों को अपने घर में रखते हैं, खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते। कारण यही है नालियों में पानी भरा हुआ है, गटर खुले हुए हैं, किसी की भी मौत हो सकती है। फिलहाल अभी जिस तरह से मेहंदीगंज का ये हाल है कि सफाई सुथराई को लेकर के उस पर जो है निधि शिकायतें भी करी है, नगर निगम में भी गए हो, उसकी शिकायतों पर खाली जो है आश्वासन मिला है, काम नहीं। कैमरामैन रहमान के साथ शरफुद्दीन खान, न्यूज़ प्लस, लखनऊ।